सरफेस इंटीग्रल्स का 5वां वीडियो है ये। आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स का ये तीसरा वीडियो है और आइए एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 4। Evaluate integral over s vector r upon scalar r cube dot ds vector, where s is the surface of the sphere, where s is the surface of the sphere, x square plus y square plus z square equals to a square. वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर, इसको आप जानते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और स्केलर आर इसी का मॉडुलस होता है। इसका स्क्वायर लिख दिए तो रेडिकल का साइन नहीं बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 है ना। सरफेस का इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, जिसमें फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेबुला फाई इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। मॉड नेबुला फाई इक्वल्स टू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। Therefore, unit normal vector n cap is equal to nebula phi upon its modulus, mod of nebula phi is equal to, ये nebula phi है, इसमें 2a से भाग देना है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन a बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन a। Capital F arrow is given to be vector r upon scalar r cube equals to x I cap plus y j cap plus z k cap upon x square plus y square plus z square whole to the power 3/2। F arrow dot n cap is equal to, इसका इसके साथ डॉट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये एक पावर है, ये 1.5 पावर है, 1.5 में से आधा पावर बचेगा, ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि हमें इंटीग्रल को इस सरफेस पर इवेल्युएट करना है
फाई ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0 पर इवेल्युएट करना है, इसलिए अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर। Now, integral over s vector r upon scalar r cube dot ds vector is equal to डबल इंटीग्रल ओवर एस। देखो सिंगल इंटीग्रल ओवर एस ये नोटेशन होता है, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे फिर इसको ऐसे लिख देंगे डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट, इसका मान होगा एन कैप डी एस, और एफ डॉट एन कैप हम निकाल लिए हैं, तो ये हो गया डबल इंटीग्रल ओवर एस 1 बाई ए स्क्वायर डी एस इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर डबल इंटीग्रल ओवर एस डी एस, और फिर ये किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया के बराबर। कौन सा सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ द स्फेयर दिया है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, सरफेस ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस स्फेयर का सरफेस कितना होगा 4 पाई रेडियस स्क्वायर, यानी कि 4 पाई ए स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4 पाई। बिल्कुल ठीक। अब आइए अगला एग्जाम्पल उठाएं। एग्जाम्पल 5, if capital F vector equals to yi cap plus इसको स्मॉल एफ वेक्टर लिख दे, वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस 2zx जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप, इवेलुएट मूल्यांकित कीजिए माने मान निकालिए इंटीग्रल ओवर एस नेबुला क्रॉस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस। यहाँ पे गलती से हमसे लिखा गया ये स्मॉल एफ वेक्टर, स्मॉल एफ माने ये, तो नेबुला क्रॉस वेक्टर एफ माने कर्ल वेक्टर एफ। फर्स्टली वी कैलकुलेट कर्ल स्मॉल एफ वेक्टर, लेट अस कैलकुलेट। Nebula cross small f vector, which is curl small f vector, is equal to determinant I cap j cap k cap del by del x del by del y del by del z, और फिर f वेक्टर के कंपोनेंट्स i j के कंपोनेंट्स y x माइनस 2zx माइनस एक्स वाई, और ये सभी गुणा ऊपर से नीचे की ओर इक्वल्स टू दिस ऑपरेटेड ऑन दिस डेल अपॉन डेल जेड, गलत बोलना है, ये छूटा ये छूटा ये छूटा ये, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस गलत बोल ही रहते, डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन माइनस एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन एक्स माइनस 2zx, ये तो आई का कोफिशिएंट हो गया, प्लस जे वाला
ये छूटा, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस। देखो तुम लोग यहाँ माइनस लेते हो डिटर्मिनेंट खोलते समय, हम प्लस लेते हैं, गुणा उल्टा कर देते हैं। आप लिखते दिस ऑपरेटेड ऑन दिस माइनस दिस ऑपरेटेड ऑन दिस, हम लिखेंगे दिस ऑपरेटेड ऑन दिस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन माइनस एक्स वाई जे कैप। अब ये तो कभी मत बोलना डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई, क्योंकि ये क्वांटिटी है और ये ऑपरेटर है। क्वांटिटी का ऑपरेटर में गुणा नहीं होता है, ऑपरेट करता है और बाईं तरफ से ऑपरेट करता है, इसीलिए हमने ऐसे लगा रखा है एरो प्लस। अब के वाले में ये छूटा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स माइनस 2 जेड एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन वाई के कैप इक्वल्स टू माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x आई कैप प्लस 0 माइनस वाई तो जाएगा प्लस वाई जे कैप प्लस 1 माइनस 2z और माइनस 0, ठीक है ना। माइनस 0 नहीं रे भैया, -1 कैंसिल हो गया, implies that equals to x I कैप प्लस y j कैप माइनस 2z k कैप, ये निकला। इसको हम कैपिटल F एरो मान ले रहे हैं। कैपिटल F एरो इज इक्वल टू कर्ल स्मॉल f एरो इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2z के कैप। ठीक, अब इसे पकड़ा जाए। नहीं, पहले हम f डॉट n निकाल लें, n की बात कर लें। सरफेस नहीं लिखा हमने, लगता है क्वेश्चन अधूरा लिख दिए कहाँ। हाँ और क्या, पहले यहाँ पे बढ़ाओ इसको। वेयर S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square equals to a square above the xy plane, above the xy plane। XY प्लेन के ऊपर आधा गोला, उसके द्वारा जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड किया गया उसको हम XY प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो डिस्क मिलेगा, ए रेडियस वाला डिस्क मिलेगा। तो इसके बाद अब फाई ऑफ XYZ विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेबुला फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। मॉड नेबुला फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देयरफॉर n कैप इज इक्वल टू नेबुला फाई अपॉन मॉड नेबुला फाई इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ए। ये एन कैप निकला। कैपिटल एफ डॉट एन कैप निकाला जाए। अब ध्यान रखना दो सिंबल था, एक शुरू में था स्मॉल एफ फिर कैपिटल एफ। कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप बराबर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2z के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन ए। देयरफॉर क्या कैलकुलेट करना था? इंटीग्रल ओवर एस नेबुला क्रॉस स्मॉल एफ एरो, यही था डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस। ये कैपिटल एफ से इसको हमने डिनोट किया ना, डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए भाई और डी एस। अब प्रोजेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर लें। एबव एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। देखो स्फीयर दिया हुआ है ना, एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन ये वाला हुआ और ऊपर सरफेस है ऐसे गोल से ना, उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क मत बोलिए डिस्क बोलिए, डिस्क सर्कुलर ही होता है तो हमें डिस्क मिलेगा। इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटीग्रल ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड एन कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 बाई ए डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। एन कहाँ है? ये है। इसमें के से डॉट करोगे, के से डॉट करोगे तो क्या आएगा? जेड बाई ए आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जेड बाई ए इक्वल्स टू 1 बाई ए और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2z स्क्वायर और फिर डी एक्स डी वाई अपॉन जेड। अब जेड की वैल्यू यहाँ से सरफेस के ऊपर हम आ गए ना, अब सरफेस पर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। ये सरफेस का इक्वेशन था, यहाँ से जेड रखो इसमें उठा करके, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, अपॉन ब्रैकेट की जरूरत है, जेड माने फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वेयर आर इज द एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन द प्लेन जेड इक्वल टू 0। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिट निकाल के, सर्किल बना के बिना, लेकिन ये जो इंटीग्रेंड अबाउट टेढ़ा दिख रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मौजूदगी 3 जगहों पे है, ये हमें इशारा कर रही है कि हम इसको पोलर में चेंज कर रहे हैं। तो पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, किसी डबल इंटीग्रल को पोलर में चेंज करके इवेल्युएट करना। ये मल्टीपल इंटीग्रल प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा और आपकी बुक में मिलेगा। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका जो पोलर इक्वेशन होगा आर बराबर ए होगा ना, रखो एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो आर बराबर ए हो जाएगा। इसे हम इनिशियल लाइन मान ले रहे हैं, थीटा बराबर 0। ये लाइन हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये लाइन हो गया थीटा इक्वल टू पाई, ये लाइन हो गया थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 अगर हम सीधा सीधा रोटेट किए हैं तो, और ये पूरा ही एरिया हमें चाहिए कंप्लीट। तो जब हम इंटीग्रल को पोलर में बदल देंगे तो फिर स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी पैरेलल स्ट्रिप नहीं ली जाएगी, पोलर स्ट्रिप ली जाएगी, जो स्वीपिंग स्ट्रिप होती है, स्वीप करती है। ये है स्वीपिंग स्ट्रिप। जैसे डी एक्स डी वाई था तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेते, तो आपको लिमिट लेना सिखाया था ना कि इसको तानो, एक जोड़ा लिमिट, और निचले सिरे से ऊपरी सिरे से एक जोड़ा लिमिट। ये स्वीप करती, देखो ऐसे ऐसे स्वीप करती है, ऐसे, ये ऐसे स्वीप, इसको इतना स्वीप कराओ कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। तो अब इसको थीटा बराबर 0 पर रोक लो और इस वाले सिरे को घुमाते 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 यहीं तक लाओ, तो कितना घुमा ले जाओगे? कुल 2 पाई तक। तो पूरा एरिया लेना तो 0 से 2 पाई ले लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लो। हम दो प्रकार से लिमिट लिख सकते हैं। We change the double integral into polar form by putting x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, r square equal to x square plus y square and dx dy is equal to r d theta dr। कार्टेशियन से पोलर में बदलने की नौबत आई है, तो इसका मतलब कार्टेशियन से किसी और सिस्टम में भी बदलने की नौबत आ सकती है। तो उसी मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल की भी ट्रेनिंग आपको दी गई होगी। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर s, इधर क्या था हम तो भूल गए, ये था नेबुला क्रॉस स्मॉल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस बराबर डबल इंटीग्रल ओवर s कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस, और ये था बराबर इंटीग्रल ए कट गया था, ऊपर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, यहाँ जेड की वैल्यू लिखाएगा, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई था, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो चुका है, ये बराबर हो गया इंटीग्रल आर स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रेडिकल ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या रख देंगे, आर डी थीटा डी आर। देखो, अगर आप कुछ यहाँ पर परेशानी महसूस कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है कि आपको डबल इंटीग्रल में कमांड नहीं है, बाकी और क्या दिक्कत है। डबल इंटीग्रल में टेक्निक सिखाई जाती है कि किसी कार्टेशियन डबल इंटीग्रल को पोलर में बदलना, कार्टेशियन ट्रिपल इंटीग्रल को स्फेरिकल पोलर में बदलना, ये सब ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिमिट लिख दिया जाए, देखो ये मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। थीटा के लिमिट क्या बोले थे हम, 0 से 2 पाई, पूरा एक चक्कर घुमा के, हाँ 0 से पूरा 2 पाई तक। आर की लिमिट, ये पोलर स्ट्रिप होती है ना, पोलर स्ट्रिप, इसका एक सिरा हमेशा कीलित होता है, फिक्स्ड होता है ओरिजिन पे, पोल पे आर का मान 0 होता है, और दूसरा छोर जिस पर स्थित है उस पर आर का मान, दूसरा छोर इस सर्किल पर स्थित है, सर्किल के इक्वेशन आर इक्वल टू ए था, तो इस पर आर बराबर कितना होगा, ए। इस तरीके से लिमिट ली जाती है। फिर मैं दोहरा दूं, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट मल्टीपल इंटीग्रल में खोज करके डबल इंटीग्रल वाला ज़रूर देख लीजिए उसको। अब व्यवस्था बनाओ, नहीं एक स्टेप और कर लें तब। देखो ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है ना, इसलिए इसको उतारेंगे नहीं, बस नीचे, क्योंकि हम ही सिखाते हैं कि जब पेज बदलो तो बायां पक्ष भी उतारा करो। अब यहाँ चूंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए नहीं उतार रहा है। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई इंटीग्रल 0 to a आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर डी थीटा डी आर। पहले आर के रिस्पेक्ट में होएगा ना इंटीग्रेशन, तो व्यवस्था बनाइए। इंटीग्रल 0 to 2 पाई ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to a 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर ब्रैकेट बंद डी थीटा। ये देखो इसके हिसाब से व्यवस्था बन गई। बाद में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, थीटा के, तो थीटा वाला इंटीग्रल एकदम बाएं और थीटा वाला इंडिकेटर एकदम दाहिने, बीच में जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था। अब ये ऐसा इंटीग्रल नहीं है जिसका मान हम डायरेक्ट मौखिक लिख दें, इसलिए इसकी नंबरिंग कर दें और इस इंटीग्रल को बाहर उठाएं। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। पुटिंग ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट माइनस 2r डी आर इज इक्वल टू 2t dt, अर्थात 2 कैंसिल हो गया, माइनस को उधर कर दें, आर डी आर इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। वी गेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदलना है। व्हेन r is 0 t is a, व्हेन r is a t is 0। 3 इंटू आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर अपॉन टी। अब आर डी आर की जगह लिखना है हमको टी डी टी विथ नेगेटिव, ये माइनस, तो इस माइनस से लिमिट सीधा कर लो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ये सोल्यूशन थोड़ा भारी हो गया। अगले वीडियो में भी हम कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन उठाएंगे और थोड़ा उसमें अलग कुछ सोच रहेगी।
implies that I is equal to integral 0 to a 3a square minus 2a square a square minus 3t square dt equals to a square t minus 3 t cube लिमिट 0 to a। 0 रखने से कुछ आएगा नहीं, a रखने से कितना आएगा भाई, a क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0। ला, इतना मेहनत किए 0 आ गया है। पुटिंग इट इन 1, अब तो उतारना ही पड़ेगा। पुटिंग इट इन 1 वी गेट, फिर लेफ्ट हैंड साइड उतारा, इंटीग्रल ओवर एस नेबुला क्रॉस स्मॉल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस एंड विच इज इक्वल टू, ये है इंटीग्रल 0 to 2 पाई बड़ा ब्रैकेट 0 बड़ा ब्रैकेट बंद डी थीटा। तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, ये इसका मान निकला सॉल्यूशन। वीडियो लाइक करें, अगले वीडियो में और थोड़ा सा जिसमें अलग से थोड़ा दिमाग लगेगा ऐसा हम एग्जाम्पल कराएंगे। थैंक यू।